हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो उन भाइयों के लिए है जो चाहते हैं कि तूफान में भी उनका गेहूं ना गिरे और बालियां लंबी हो। भाइयों, आज मैं आपको 15 से 19 जनवरी वाला बो डोज बताऊंगा जो मैंने अपने 3 एकड़ के खेत में इस्तेमाल किया था। तो भाइयों, आज हम बात करें भारत एमओपी पोटास की, जो 60% वाली मैंने इस्तेमाल की थी, और सल्फर बेंटोनाइट 90% की। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, खाद तो डालते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ज़मीन में ये खाद कितने दिन में घुलेगी और कितने दिन ये काम करती है। तो आज आपका भाई पूरा पोस्टमार्टम करेगा। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि ये 303 वैरायटी का असली पावरफुल डोज है। भाइयों, मैंने 3 एकड़ में 50 किलो एमओपी लिया है, यानी लगभग 17 किलो प्रति एकड़। अब समझिए ये काम कैसे करता है। पोटास पौधे के अंदर ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। यह जड़ों से सीधा भोजन उठाकर ऊपर तक ले जाता है। यह कितने दिन में घुलता है? तो भाइयों बता दूं, एमओपी पोटास मिट्टी में डलते ही 3 से 5 दिन में घुलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका पूरा असर पौधे को लगभग 15 से 20 दिन बाद दिखना शुरू होता है और यह लगभग 40 से 50 दिनों तक काम करता है। इसका मुख्य काम है तने की दीवार को मोटा करना। अगर तना मजबूत होगा तभी वो भारी बाली का वजन सह पाएगा। बिना पोटास की 303 वैरायटी जैसी भारी बाली संभालना मुश्किल है। इसके साथ मैंने लिया है सल्फर बेंटोनाइट 10 किलो। 3 एकड़ के लिए मैंने 10 किलो लिया है, यानी 3 किलो प्रति एकड़। भाइयों, ये जो दाल वाला सल्फर है ये तुरंत नहीं घुलता है। इसे घुलने में 15 से 30 दिन लगते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे रिलीज होता है। यही इसकी ताकत है और यह लंबे समय तक खेत को फंगस से बचाता है और मिट्टी का पीएच लेवल भी सही रखता है। तो सल्फर का काम है प्रोटीन बनाना। जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा दाना उतना ही कठोर और चमकदार बनेगा। तो दोस्तों, सल्फर बेंटोनाइट यह पाले से ठंड से भी फसल की रक्षा करता है और साथ में प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। भाइयों, इस डोज के साथ मैंने 30 किलो प्रति एकड़ यूरिया भी मिलाया है। पोटास और सल्फर के साथ यूरिया का मेल इंजन ऑयल की तरह काम करता है। यूरिया नाइट्रोजन देगा जिससे बढ़वार अच्छी होगी और पोटास उससे मजबूती देगा। याद रखिए, मैंने 28 नवंबर को जो बुआई की थी और यह डोज मैंने 15 से 19 जनवरी के बीच दिया है, यानी बुआई के लगभग 45 से 50 दिन बाद। यह सबसे सही समय है जब पौधा अपनी वानस्पतिक बढ़वार पूरी कर रहा होता है। भाइयों, इन तीनों खाद को मैं सबसे पहले अच्छी तरीके से मिला लेता हूँ और इसके बाद 1 बाय 1 शिफ्ट में इसको फेंक देता हूँ। एक बराबर पूरे खेत में छिड़काव इसका कर देता हूँ, जिससे सभी पौधों में एक बराबर खाद पहुँच जाए। खाद डालने के तुरंत बाद मैंने 4 से 5 घंटे का स्प्रिंकलर चलाया है। भाइयों, पाइप से पानी भरने में और स्प्रिंकलर चलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि स्प्रिंकलर से पानी धीरे धीरे ज़मीन में जाता है, जिससे खाद जड़ों के फील्डिंग जोन, जहां जड़ें खाना पकाती हैं, में सही तरीके से पहुंच जाता है। ज़्यादा पानी भरने से जड़ें सांस नहीं ले पाती और पोटास का असर कम हो जाता है। इसलिए 4 से 5 घंटे की सिंचाई इस खाद के लिए परफेक्ट है। भाइयों, 15 जनवरी से 19 जनवरी वाला ये पोटास और सल्फर का डोज तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आज 12 फरवरी हो चुकी है और मेरी फसल समथिंग 75 दिन के करीब आ गई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी सुन लीजिए। अगर आपने इस समय यूरिया डालने की पुरानी गलती की ना, तो आपका पूरा गेहूं ज़मीन चूम लेगा, मतलब पूरा गिर जाएगा। तो लोग यूरिया के पीछे भागते हैं, लेकिन मैंने कल 12 फरवरी को अपने खेत में एक ऐसा ऐसा मास्टर स्प्रे किया है जो आपकी बालियों की लंबाई और दानों की चमक को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन भाइयों, गेहूं के अंदर अब बालियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस समय मैंने 3 चीज़ें ऐसी डाली हैं, ऐसा घोल स्प्रे तैयार किया है जिनके बारे में मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट भी आपको नहीं बताएंगे। खाद ने नीचे से मजबूती दे दी है, पर जादू स्प्रे ऊपर से दानों की पूरी किस्मत ही बदल देगा भाइयों। तो भाइयों, ये था हमारा पार्ट 4, तने की मजबूती का पूरा राज। यूरिया का कट्टा आप किनारे रख दीजिए, क्योंकि आपकी फसल को स्टील जैसा बनाने के लिए तैयार कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, वो 12 फरवरी वाला स्प्रे क्या था, उसमें मैंने कौन सी टॉनिक मिलाई थी और कौन सा खाद मिलाया था। 4 फरवरी से 11 फरवरी के बीच हमने जो 5-5 घंटे की स्प्रिंकलर सिंचाई की थी, उसने इस तपन के बीच गेहूं को कैसे बचाया, ये सारे राज मैं अगले वीडियो में खोलूँगा पार्ट 5 में। अगर आपने वो वीडियो मिस किया ना, तो ये पोटास सल्फर का आधा ही फ़ायदा मिल पाएगा आपको। तो भाइयों, अगर आपको मास्टर स्प्रे जानना है तो कमेंट में पार्ट 5 लिखिए और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाइयों, मेरे यहाँ 50 केजी पोटास एमओपी
1800 रुपये में मिल रही है और 5 केजी सल्फर 400 रुपये का मिल रहा है। तो आपके यहाँ इन दोनों का क्या प्राइस चल रहा है भाइयों? कमेंट में अपने शहर का नाम और रेट ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले पार्ट में बड़े धमाके के साथ दोस्तों। जय श्री राम।